बजरंग बाण कब और किस परिस्थिति में करना चाहिए? साधारण परिस्थिति में हल्के फुल्के संकट, डिप्रेशन, छोटी मोटी बीमारियां, साधारण इच्छा के लिए बजरंग बाण का कभी भी पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को सौगंध दी जाती है बजरंग बाण के इस पाठ में। लगभग 5 बार हनुमान जी को श्री राम जी की सौगंध दी जाती है, इसलिए बिना किसी बड़े संकट के हनुमान जी को कसम देना सही नहीं माना जाता। महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म के दौरान इस बजरंग बाण का पाठ न करें। इसके अलावा कमजोर दिल वाले लोगों को भी इसे करने से बचना चाहिए। देखो, अगर गलत उद्देश्य के लिए किसी दूसरे का बुरा करने की भावना से इसका पाठ करें तो इसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। तो इसलिए किसी का बुरा करने के लिए बजरंग बाण का पाठ कभी नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का जो पाठ है वो कब और कौन कर सकता है? जब घोर संकट हो, जब व्यक्ति की जान पर बनाती है, जब बहुत बड़ा संकट हो या कोई ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर की दवाइयां काम नहीं कर रही हो, तब इसका पाठ किया जाता है। श्याम प्रेमियों, ऊपरी बाधा, भय, भूत प्रेत का साया, रात में बुरे सपने आते हो या फिर बहुत ज्यादा डर लगता हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। दुश्मनों से रक्षा करने के लिए, यदि कोई शत्रु आपके प्राण हारने पर उतर आता है, तो चारों तरफ संकट ने आपको घेर लिया है, तब बजरंग बाण का सहारा लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। बजरंग बाण का जो पाठ करने की सही विधि, सबसे पहले आप ये जान लो कि कोई भी पूजा पाठ करनी है तो संकल्प सबसे जरूरी माना जाता है। संकल्प के बिना कोई भी जो पूजा पाठ है वो पूर्ण नहीं मानी जाती, अधूरी मानी जाती है। ठीक है ना। पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी के मंदिर या पर आप घर पर जो चौकी बनाई है उसके सामने कान पकड़कर भूल चूक की माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु, घोर संकट के कारण मुझे आपको कसम देनी पड़ रही है और मुझे क्षमा करें। क्योंकि इसमें श्री राम जी की सौगंध दी जाती है और संकल्प के साथ में आज का ये दिन है, आज का ये वार, आज का ये नक्षत्र, आज के ये जो भी पंचांग है उसके अनुसार आप संकल्प लेकर भगवान जी से क्षमा याचना मांगकर इस बजरंग बाण का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। देखो, बजरंग बाण का जो पाठ है अत्यंत उग्र माना जाता है, इसलिए इसकी उग्रता को शांत करने के लिए पाठ से पहले ओम राम रामाय नमः इन मंत्रों की 1 माला 2 माला आपको करनी चाहिए। उसके बाद में बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही उग्र स्वभाव का ये बजरंग बाण होता है, इसलिए इसके उग्रता को शांत करने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ के बाद में ओम नमः शिवाय की जो माला है, मंत्रों का जो उच्चारण है वो करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको जो मानसिक शांति मिले और संकटों का नाश हो। ठीक है ना। दिन में कितनी बार इसको कर सकते हैं? इस पाठ की शुरुआत किसी भी मंगलवार, शनिवार से आप कर सकते हो। कम से कम 11 दिनों तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ में नियम पूर्वक इस पाठ को करना उत्तम माना जाता है। ठीक है ना। अनेक प्रकार के नियम होते हैं और परहेज भी अनेक प्रकार के होते हैं। पाठ के दौरान मांस, मदिरा, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। साथ ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब आप पाठ करोगे तो पाठ करते समय अपने पास में चमेली के तेल से शुद्ध देसी घी से बना हुआ जो दीपक है वो जरूर जलाना चाहिए। श्याम प्रेमी, ठीक है ना। बजरंग बाण के प्रयोग के तरीके अनेक प्रकार से हैं, जैसे कि बजरंग बाण के प्रयोग के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे अभिमंत्रित करके, अगर किसी को बीमारी है तो पाठ करते समय एक पात्र में जल भरकर रखे और हनुमान जी का ध्यान करते हुए बजरंग बाण का जो पाठ है वो 11 बार करे और हर बार बजरंग बाण पूर्ण होने के बाद में हर बार जल में फूंक मारे और इस अभिमंत्रित जल को पीड़ित बीमार व्यक्ति को पिलाने से संकट बीमारियां दूर होती है। ठीक है ना। जैसे आग, कपूर, धुनी, गूगल आदि का भी पाठ करते समय आप धुआं कर सकते हो, धुनी लगा सकते हो, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और पितृ दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कि आप हनुमान जी के दरबार में जाकर चोला चढ़ाते हो, तो जो लोग नियमित और संकट काटने के लिए हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं और बजरंग बाण का पाठ करते हैं, तो वे मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। चोला क्या होता है? सिंदूर, चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर वर्क लगाया जाता है, इसी को चोला चढ़ाने बोलते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना।
अगर किसी को चोला नहीं चढ़ाना आता है तो जिस प्रकार से इस वीडियो में बताया गया है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर चोला चढ़ा सकते हो। यह वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण और स्पष्ट है श्याम प्रेमियों। बजरंग बाण एक अत्यंत अचूक और शक्तिशाली अस्त्र है जिसका प्रयोग केवल विशेष गंभीर परिस्थितियों में किया जाता है और ऐसे सिंपल थोड़ी सी परेशानियों में ही बजरंग बाण का पाठ नहीं किया जाता। अगर कोई ऐसी परेशानी है जिस परेशानी का निवारण नहीं मिल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसी ही अनेक प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हो। नमस्कार, जय सिया राम।